प्रणाम मुद्रा में आए, अपने माता पिता को प्रणाम करें। अपने पितृदेव को प्रणाम करें। पितरदेव को प्रणाम करें। गुरुदेव को प्रणाम करें। कुल देवता कुल देवी को प्रणाम करें। ग्राम देवता और ग्राम देवी को प्रणाम करें। और भगवती के उस असीम प्रतिमा को, असीम सौंदर्य को, असीम शक्ति को, असीम प्रेम को स्तुति करें। चांचल्य अरुण लोचनांचित कृपाम चंद्रार्कचूड़ामणिम चारु अस्मेर्मुखां चराचर जगत संरक्षणीं सत्पदां चंचम्पक नासिकाग्रविलसन मुक्ता मणिरंजिता श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। जिनके चंचल और अरुण नेत्रों से करुणा प्रकट हो रही है, चंद्रमा और सूरज जिनके मस्तक के आभूषण हैं, जिनका मुख सुंदर मुस्कान से सुशोभित है, जो चराचर जगत की रक्षिका हैं, सत्पुरुष जिनके विश्राम स्थान हैं, शोभायमान चंपा के समान सुंदर नासिका के अग्रभाग में मोती की बुलाक जिनकी शोभा बढ़ा रही है, उन श्री शैल पर निवास करने वाली भगवती श्री माता का मैं स्मरण करता हूँ। कस्तूरी तिलकांचितेन्दुविल सतप्रोद्भाव शीभाल स्थलिम कर्पूर द्रव मिश्र चूर्ण खदिरामो उद्दल सद्धीटिकाम लोलापांग तरंगितैरधि कृपा पाशैर्नतानंदनिम श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। जिनका ललाट कस्तूरी की बेंदी से विभूषित और चंद्रमा के समान प्रकाशमान है, जिनके मुख में कपूर के रस से युक्त चूना और खैर की सुगंध से पूर्ण पान का वीरा शोभा दे रहा है, जो अपने चंचल कटाक्षों से तरंगायमान करुणा की धारावाहिनी वृष्टि से प्रणत भक्तों को आनंद देने वाली हैं, श्री शैल पर निवास करने वाली उन भगवती श्री माता का मैं स्मरण करता हूँ।
चतुर्भुजां कृष्णवर्णां मुण्डमालां विभूषितां खड्गं च दक्षिणे पाणौ बिभ्रतिं ससरं धनु मुण्डं च खड्गं कर्मादवामेन बिभ्रतिं गोलिखन्तीं जटामेकां बिभ्रतिं शिरसा स्वयं मुण्डमालाधरा शीर्षे ग्रीव्यामपि सर्वदा वक्षसा नागहारं तु बिभ्रतिं रक्तलोचनां वामपादं सवहृदय संस्थाप्य दक्षिणं पदं विनयस्य सिंहपृष्ठे च लेलिहानं शव स्वयं षट्हंसा महाघोरा रावयुक्ता सुवेशनाम। जय मां काली, जय मां। चार भुजाओं वाली कृष्ण वर्णा महाकाली मुंडमाला से विभूषित हैं। वे दाएं हाथों में खड्ग तथा धनुष बाण धारण किए हुए हैं। उनके बाएं हाथों में मुंड एवं खप्पर है। उनके मस्तक की एक जटा आकाश का स्पर्श कर रही है। वो अपने मस्तक एवं कंठ में मुंडों की माला सदैव पहने रहती है। उनके वक्ष स्थल पर सर्पहार सुशोभित है। उनके नेत्र लाल वर्ण के हैं। वे कृष्ण वर्ण वाली दिव्य स्वरूपा और बागंबर धारणी है। वे अपने बाएं पैर को सबके हृदय पर तथा दाएं पैर को सिंह की पीठ पर रखकर बैठी हैं। वह 28 युक्त महाघोर शब्द करने वाली भीषण स्वरूपा है। हम लोग 10 महाविद्या के प्रथम विद्या महाकाली विद्या के तमाम अद्भुत प्रयोग को धीरे धीरे समझ रहे हैं। समझ करके उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं, अवतरित कर रहे हैं। अपने जीवन का जो अंधकार है उसको प्रकाशित कर रहे हैं। अपने ज्ञान के दीप को, उसकी रोशनी को जगा करके। आज एक बड़ा ही अद्भुत प्रक्रिया हम आपको समझाने वाले हैं कि आपने सुना होगा पूरा का पूरा ब्रह्मांड, जितने भी पदार्थ हैं, जो भी दृष्टि के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम देखते हैं, जितने भी मैटर हैं, वो सारे के सारे मैटर 5 तत्वों से बना हुआ है। इस 5 तत्व का बड़ा ही अद्भुत उपयोग है। आपको पता है कि शरीर को बनने में कितना 36 तत्व का योगदान है। जिस 36 में से 5 तत्व जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट तत्व है ना। उसको पंचभूत बोलते हैं, पंच महाभूत। पंच महाभूत का जो निर्माण होता है वो तम से होता है। किससे होता है? तम से होता है। और तम का रोल किस चीज में है? तम का जो रोल होता है उससे हमारा ये 5 एलिमेंट्स जनरेट होते हैं। संसार को निर्मित करने का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, द्रव्य हैं, जिसके द्वारा तत्व है, जिसके द्वारा संसार पैदा होता है, वो सारे के सारे तम तत्व से परिपूर्ण होता है। और तम का मतलब क्या होता है? अंधकार होता है। क्या होता है? अंधकार। तम मतलब अंधकार। और अंधकार का गुण से निर्मित हमारा 5 तत्व है। क्या क्या है 5 तत्व? धरती, आकाश, पानी, हवा और अग्नि, है ना। क्षिति जल पावक गगन समीरा,
इससे बना हुआ है ये हमारा शरीर। अधम इसीलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये तमोगुण से निर्मित है, अंधकार से बना हुआ है। और तमोगुण का मालकिन कौन है? काली है। कि शुरुआत जो क्रिएशंस जो होता है सो तम से होता है, अंधकार से होता है। जब आप सभी आदमी सुनते होंगे, जानते होंगे, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना? क्या है? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो आविष्कार की जो जननी जो है वो क्या है? आवश्यकता है। तो जीवन में जब कुछ भी नहीं बच जाता तो हमको परमावश्यक आवश्यकता की उत्पत्ति महसूस होती है कि ये होता तो अच्छा होता। ये तब होता है जब जीरो से चीजें डेवलप होना शुरू कर देती हैं और उससे हम नए नए ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं या इनोवेशन करते हैं, आविष्कार करते हैं। ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं। तो इसीलिए आज हम जो हमारा जो प्रोग्रामिंग है कि इस फिजिकल बॉडी को कॉस्मिक बॉडी के साथ मर्ज करना और इसके अंदर तमाम अंधकार का जो इम्प्योरिटीज ऑफ डार्कनेस है, तम गुण का जो इम्प्योरिटीज है, विकार है, उस विकार को मुक्त करना पहला उद्देश्य होता है। यानी कि शरीर के अंदर अगर आपका पांचों तत्व शुद्ध होगा, प्योर होगा, तो फिर आपकी समस्या खत्म होने लग जाएगी। आप बड़ा ही हेल्दी लाइफ को लीड कर सकेंगे। आपका आवास बहुत ही प्रिय हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा और जीवन खूब सुंदर हो जाएगा, है ना? और इस पांच तत्व के द्वारा आपका जो स्पिरिट होता है वो स्टेबलाइज होता है और स्टेबलाइज होने के बाद ये आपके अंदर में डिस्ट्रॉय कर देता है सर्टेन इम्प्योरिटीज को, पॉइजन्स को, ईगो को, है ना? और आपको अपने कॉन्शियसनेस को आपके सुपर कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ने में मदद करता है। तो ये प्यूरिफिकेशंस के लिए आपको आपको इस पांचों तत्व को जीतना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसको अपने अंदर में डेवलप करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। तभी जाकर के आप इस बॉडी की जो विकार है उससे मुक्त हो सकते हैं और उससे आगे बढ़ सकते हैं, है ना? अब इस पांच तत्व में से आज हम आपको एक एक करके सारे मेडिटेशंस के गूढ़ को समझाएंगे कि किस तरह से आप पांच तत्व पर एक डिफरेंट तरीके से वर्क करें जिसमें आपकी काली की जो शक्ति है उसका आविर्भाव हो और वो तमाम विकृति को दूर करे और आपको बॉडीलेस बॉडी की अनुभूति कराए और आपका रास्ता सेल्फ रियलाइजेशन की ओर प्रशस्त करे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जरूरीज है, ठीक है? और इसका मतलब ही है, तम का मतलब होता है, तमोगुण में क्या होता है? ये इनर्सिया है, रेस्टिंग पोजीशंस। तो ये सिखाता है आपको अपने इस मोमेंट में रेस्ट करना, रेस्ट इन दिस मोमेंट। इनर्सिया का बात है, आराम करना सिखाता है अपने हर एक मोमेंट। और जैसे ही आप अपने मोमेंट में रेस्ट करने लगेंगे तो यू विल बी आउट फ्रॉम द ऑल आइडियाज एंड ओपिनियंस। आपके सारे आइडियाज और ओपिनियन है वो दूर होने लग जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि आप आइडियाज और ओपिनियन नहीं लिया करें, आप डिस्टिंक्टिव हुआ करें, आप फर्म हुआ करें, आप मोमेंट में रहा करें, तो आपकी सारी चीजें बेहतरीन हो जाए, है ना? हम आपको एक समझदारी दे देते हैं ये पांच तत्व कैसे हमारे शरीर में एग्जिस्ट करता है। जैसे अर्थ है,
अर्थ का काम है आपको स्ट्रक्चर देना, बॉडीली ग्रोथ कराना, ये अर्थ का रोल होता है कि आप कैसे हैं, मोटे हैं, दुबले हैं, पतले हैं, इस सारे चीज़ों में लंबे हैं, छोटे हैं, जो भी हैं, इस स्ट्रक्चरल जो वर्कआउट है, जो अर्थ का काम, अर्थ के द्वारा ये चीज़ डेवलप किया जाता है। जो वाटर है आपके शरीर के अंदर, आप सभी जानते हैं 70% वाटर है आपके शरीर के अंदर, जिसकी वजह से आपके शरीर का जो लाइवलीहुड होता है वो मेंटेन रहता है। हाँ, तो वो वाटर मेंटेन का काम वाटर एलिमेंट करता है। फिर आपने देखा स्पेस, जो आपको एग्जिस्टेंस देता है, आपको वॉल्यूम देता है, आपको आकृति देता है। अगर स्पेस नहीं हो तो आकृति नहीं होगी, है ना? तो जो आकृति है, आपका स्ट्रक्चर जो है, वो स्पेस के द्वारा होता है। हाँ, फिर वायु जो है, वो देखिए आपके सांस के रूप में अंदर जाता है और 5 डिफरेंट वायु को शरीर में डेवलप कर देता है, जिससे आपके शरीर की सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज होता है ना? प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, बयान वायु, उदान वायु, ये सारे पांचों वायु जो है, सो हवा के रूप में जब श्वास के रूप में अंदर जाता है तो ये पांचों आपके शरीर में काम करता है। एक शरीर के अंदर जीवनी शक्ति देता है, लाइवलीहुड देता है, जिससे आपका शरीर के सारे सेल्स जीवित रहते हैं। दूसरा, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा को बराबर करता है। तीसरा, आपके शरीर में फ्लो बढ़ाता है, चाहे वो न्यूरॉन्स का फ्लो हो, चाहे आपके ब्लड सर्कुलेशंस का फ्लो हो, आपके शरीर के अंदर फ्लो बढ़ाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम्स जो भी मूव हो रहा है बॉडी के अंदर, उसको ऑर्गेनाइज करता है। तीसरा, जो इस प्रोसेस में जो अनवांटेड चीज पैदा हो रहा है शरीर में, उसको शरीर में रहने नहीं दिया जाता, उसको शरीर से बाहर निकाल फेंकता है, एक्सक्रिएशन करता है। ये भी काम है इस वायु का। और फिर उसके बाद, है ना, उसके बाद ये आपके शरीर शरीर के अंतर्गत बहुत सारी रिसोर्सेस को एक्सटर्नली एब्जॉर्ब करके आपको मेंटेन करने में, आपको रिक्वायर्ड रिसोर्सेस को उपलब्ध कराने में सहायता करता है। इस तरह से हमारा शरीर में ये पांचों तत्व मिल करके और बड़ा अद्भुत कार्यक्रम कर देता है। और जैसे जब तक हमारा ये आत्मा का, सोल का, जो इस शरीर में एग्जिस्ट करता है, रहता है, उसका काम जब तक एकम्प्लिश नहीं होता, तब तक ये शरीर उसके साथ, उसके इशारे पर, उसके डायरेक्शंस में काम करते रहता है। तो ये जो बॉडी है, हमको पांच तत्व जो के कॉम्बिनेशन से जो बना हुआ शरीर है, वो उसका पर्पस है हमारे आत्मा को, हमारे स्पिरिट को सपोर्ट करना और उसके लिए काम करना, उसको एक ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट देना जिसमें वो एग्जिस्ट कर सके, रह सके और अपने डिवाइन पर्पस को मीट कर सके। ये काम शरीर का होता है। जब ये काम खत्म होगा तो ये पांचों तत्व में ये शरीर अपने आप मर्ज हो जाएगा। जो अर्थ है वो अर्थ के साथ मिल जाएगा, जो वायु है वायु के साथ मिल जाएगा, जो अग्नि है वो अग्नि के साथ मिल जाएगा, है ना? जो आकाश है वो आकाश में मिल जाएगा। इस तरह से ये शरीर डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब हमारा ये सोल इस शरीर को छोड़ करके अपने सुप्रीम सोल के साथ मीट कर लेता है। उसका पर्पस जब इस धरती के ऊपर एकम्प्लिश हो जाता है तो ऐसा होता है। तो ये पांच तत्व की वैल्यू है, और वैल्यू इसीलिए है कि इसकी जो पावर है वो काली है। यानी कि कोई भी चीज को करने की जो कला है वो काली से आती है। किसी भी चीज को करने की कला काली से आती है, और उसी के द्वारा हम नव नव चीजों को सृजन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, जिससे जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति हो सकती है।
हमारा शरीर बीमार होने के लिए नहीं होता, बीमार इसीलिए होता कि हम उसको प्योर नहीं रखते, हम उसके अंदर इम्प्योरिटीज बना भर देते हैं। हम कभी अपने शरीर को प्यार ही नहीं कर पाते, कभी हम अपने शरीर की बातों को समझ ही नहीं पाते। ये समस्याएं हो जा रही हैं, इसकी वजह से ये शरीर निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, कहता है कि कितना हम इस मास्टर के लिए काम करेंगे, ये तो दूसरी दुनिया में खोया है, हमारे बारे में समझ ही नहीं पा रहा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपने शरीर को प्यार करो, इस पंच तत्व को सुदृढ़ रखो, हर एक तत्व को प्यूरिफाइड रखो, आपकी चीजें बड़ा ही बेहतरीन हो जाए। हर एक तत्व की एक असली व्यवस्था है, उसका असल स्वरूप है, और वो सारा काम कर सकता है। और जो फाइड जो है वो बड़ा अद्भुत है, वो सारे तत्वों की अवस्था को बदलने में सहयोग करता है। वो आप सब जानते हैं, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट्स ऑफ मैटर्स जो है। तो जो भी चीज दिखता है उसको तीन भाग में बांट दिया है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। जो मोर अर्थ है वो सॉलिड है, जो मोर वाटर है वो लिक्विड है, जो मोर एयर है वो गैस है। अब इस तीनों अवस्था का जो वॉल्यूम देने का काम कौन करता? आकाश करता है, स्पेस करता है। और फिर इस तीनों अवस्था में बदलाव पैदा करने का काम कौन करता? फायर करता। अगर सॉलिड में फायर बढ़ा दें तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड में फायर बढ़ा दें तो वो वेपर बन जाएगा, एयर बन जाएगा, एयर से फायर को घटा दें तो लिक्विड हो जाएगा। ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने बॉडी के किसी भी अवस्था को कभी भी बदल सकते हैं, अगर आपको सिर्फ फाइड के ऊपर ही पकड़ हो जाए। इफ यू विल विन द फायर, यू कैन डू एनी मैजिकल सिस्टम। हाथ में मोबाइल ऐसा उठाएगा और इसको गुलाब का फूल बना के अपनी प्रेमिका को दे देगा, ऐसा मैजिक। ये मैजिक हाथ की सफाई नहीं होता, इस स्टेट को बदलने की कला है। ये भी एनर्जी है, और जो चीज बदलेंगे वो भी एनर्जी है। तो आप वैसे भी साइंस के स्टूडेंट हैं, किसी भी मैटर को आप एनर्जी में बदल सकते हैं और किसी भी एनर्जी को आप मैटर में बदल सकते हैं, ये आपकी क्वालिटीज है। लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है, उस एनर्जी को कंजर्व करके राइट वे में अप्लाई करने की आवश्यकता है, तब ये बात आसानी से हो सकती है, नहीं तो बड़ा मुश्किल अवस्था है ना। तो आज हम आपको जो प्रैक्टिस सिखाएंगे वो बड़ा अद्भुत प्रैक्टिस है। इस अद्भुत प्रैक्टिस के लिए आपको सिर्फ बैठना है, सीधा स्ट्रेट बैठना है, न सामने झुकना है, न बहुत ज्यादा छाती को बाहर करके कंधा को टाइट करना है। रिलैक्स एंड कीप स्ट्रेट योर स्पाइन। रिलैक्स होकर के अपने स्पाइन को सीधा रखना, सहज काम है ना, इतना छोटा सा काम है। अब आप अपने आंख को बंद करें, और बंद करने के बाद हम आपको एक मुद्रा सिखाते हैं, जिसको पहले आंख खोल लें तभी तो मुद्रा देखेंगे। उसको कूर्म मुद्रा कहते हैं। देखिए, कूर्म का मतलब होता है कछुआ, और आप जानते हैं कि कछुआ के ऊपर ही धरती है, यानी कि अर्थ की जो बैलेंसिंग है वो किसके द्वारा है? कछुआ के द्वारा है। तो हमको क्या करना होगा? पहले कछुआ का मुद्रा करना होगा। कछुआ का मुद्रा, तभी आप अर्थ को अपने ऊपर फ्लोट करा सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अपने इस तीन उंगली को बंद कर देना है ना। इंडेक्स और थंब को फैला रखें, फैला के रखें लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड में आप अपने
इंडेक्स और लिटिल फिंगर को ओपन रखें और थंब को ओपन रखें, बीच वाली दोनों उंगली को बंद रखें। ऐसा बंद रखने के बाद अपनी रिंग फिंगर्स को आप इंडेक्स पर रखें और इंडेक्स फिंगर को आप अपने थंब पर रखें, और ये मुद्रा हो गया। देखिए पीछे की ओर कछुआ का गर्दन है और ये उसका पोजीशन है, ये दो हाथ और दो पैर ऐसा। तो ये कूर्म पोस्चर होता है, इसको कूर्म मुद्रा बोलते हैं। इस मुद्रा में आपको आना है। आने के बाद अपने, जब आप पद्म आसन में बैठे हुए हैं तो जहां आपका दोनों हील मिल रहा है, टच कर रहा है एक दूसरे को, जब आप पद्मासन में बैठेंगे या अर्ध पद्मासन में बैठेंगे, क्रॉस लेग जैसे भी आप बैठ पा रहे हैं उसको अर्ध पद्मासन बोलते हैं, तो आप अपने लोअर एब्डोमेन के पास में इसको स्थापित कर दें। इस मुद्रा को स्थापित करने के बाद अभी से आप एक छोटा सा काम करें। सांस को लें, गहरी सांस, धीरे से, सहज। और सांस लेने के बाद सांस को रोकें। रोकने के बाद अपने मन के अंदर हम्म हम्म मन में करना है, बाहर में नहीं आवाज आना चाहिए। Sir, can you show the mudra again? See, this is the mudra. What you have to do, left hand, first three finger, just fold and keep straight your index and thumb. With your right hand, fold middle two fingers, middle and ring fingers, and keep rest three fingers straight. Touch your right hand little finger to the index finger and index finger to the thumb, and keep your right hand thumb straight. And these postures you put on your lower abdominal area region. Okay, sir. Right. So what you have to do, you have to breathe in, hold the breath, or in mind you pronunciate hmm, 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 hmm. Like this, you have to pronunciate 5 times in mind, and then as slow as you can breathe out. Start doing this, and I will start giving you the different guidelines on the process. Follow this at least 11 to 13 times, 3 minutes you should do at least. No movement.
Just be with your breath. Feel you are very light. See your body. It is in a squared form. All around you, it's extreme blue darkness. Now, your body in a square form is floating in the dark space. Realize your body is floating in the dark blue space. See, your square body started glowing from your body, the rays golden, golden rays is coming out. Through your radiation of golden light, all the darkness started vanishing. The space started glowing with the golden light. Your all physical impurities is melting down, has started vanishing. Now you are stable with the golden light in the sky. In the radiating light is coming from the Shiva sitting in your heart on a black lotus. The spandana, the radiance is continuously coming out from the center of the square.
can see from the square your body is turning to the half moon shape. Now you can feel your square shape is turning to the crescent moon. And this crescent moon is started floating in the space. It's a dark night. This dark night is like a water. Feel, imagine your body like a full moon, immersing in a water. Feel there is nothing inside you as well as outside of you. You're completely liquefied. You became water. Your appearance like a water. Now your body is started rising above the water. Feel I masters illness, becoming water. Feel I am filled with a lunar glow arising from the lotus at his throat. Feel you are becoming, yeah, I am becoming one with the water. Imagine your body from the crescent moon started turning to the triangle. All the sides of the triangle is surrounded by a belt of fire. This burning started emerging with the body and burns everything outside of it. Illness departed. Now you are one with the spirit of fire.
Touch your tongue to the upper palate. Feel a sparkling fire surrounded by the smoke, like the sun in a cloud of smoke. Visualize as a midnight blue sphere in which six drops of lighter blue are floating. Now you are turning to the drops. The six drops of a lighter blue are floating in extreme darkness in a space. These drops vibrate and produce a sound. Feel the sound. Feel I am free from all kind of illness. Feel you can travel great distances without tiring and can take the form of the wind. Feel your wind, your air. Feel you are a sparkling sapphire. Now you can feel the midnight blue body, which becomes transparent little by little until it becomes ether. Visualize your midnight blue body, which becomes transparent little by little until it becomes ether. Feel you are becoming more spacious. Feel
You became immune to the venom of serpents. Feel you are free from all illness. Now you became a space and you can pass through the matter. So you are able to cross your wall. Anywhere you can travel. Now you became invisible. You can see the earth as porous. Now you become the emptiness of a dark, rocky cavity. He visualize the ether position on the forehead. Now I am the master of all elements. I am earth. I am water. I am fire. I am air. I am space. Feel your master is in front of you. The sound from masters is coming to you, and you are merging with the sound and becoming the master. Lam. Vam. Ram. Yam. Hum. Oh.
rub both the hands. With the left hand, touch your bottom of the spine, and with the right hand, touch to your top of your head. Again, rub both the hands. With the left hand, touch your lower abdomen, and with the right hand, keep top of the head. Again, rub both the hands. Keep your left hand on your navel and right hand on the top of the head. Again, rub both the hands. Keep your left hand on your chest, right hand on the top of the head. Again, rub both the hands. Keep your left hand on the throat, right hand top of the head. Again, rub both the hands. Keep both the hand on your eyes. Slide your both the hand to the top of the head and slowly open your eyes. Bring your hand down. Relax your mind. Come back to the earth. Be with your physical self. Smile. Twist your body. Relax your shoulder. Relax your toes. And confirm, I am the healthiest person on this earth. I am the master of my all elements. इसी के साथ आप सभी आदमी मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, बुलंद रहें और हम आपसे विदा चाहेंगे। तब तक के लिए अगले क्लास के लिए तैयारी रखें। Thank you, sir, for the beautiful meditation. जय Yeah. इसको आप एक एक को भी कर सकते हैं मेडिटेट। हम पांचों को एक साथ कंबाइन कर दिए क्योंकि अब 5 दिन इसमें खर्च नहीं करना चाहते थे। आप एक अर्थ को एलिमेंट के ऊपर जब मास्टरी करेंगे, अभ्यास करना पड़ेगा, तब आप अर्थ के अनुरूप काम कर सकेंगे। ठीक है? फिर आप वाटर की तरह हो जाएंगे, तब आप अग्नि की तरह हो जाएंगे, तब आप ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा सारे एलिमेंट्स के ऊपर 6 महीना, साल भर, 1 महीना, 2 महीना, वो क्वालिटीज उसके आपके अंदर में उभर करके आए और इसके साथ साथ ही आपको स्वास्थ्य भी देगा, शरीर को प्योर भी करेगा, जीवन को सुंदर भी करेगा। जो हमने बताया कि आप दीवार को क्रॉस कर सकते हैं, जब आप स्पेस को अपने अंदर में कर लेंगे, पावर में कर लेंगे, स्पेस बन जाएंगे, उसके साथ मर्ज हो जाएंगे, तो ये एबिलिटी आपको कहीं से भी हो जाए। आपने सुना है कि लोग स्पेस ट्रैवलिंग करते हैं, एक लोक से दूसरे लोक में चले जाते हैं। फिल्म वगैरह में देखते थे कि ब्रह्मा उड़ के आ गया इधर विष्णु के पास, तो कभी नारद उड़ के पहुंच गया किसी के पास, है ना। उन सबको वायु का ऊपर विजय प्राप्त, तो वायु के विजय प्राप्त होने से आप वायु के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। इस मोमेंट में आप कहीं से कहीं जा सकते हैं, है ना। इसको बोलते हैं स्पेस ट्रैवलिंग, जो आपको ये क्षमता अपने आप आ जाएगी और इससे डिस्टेंस हीलिंग भी होगा। आप वहां पहुंच करके ही उसको हील कर देंगे, उसको आपके पास आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सब बहुत सारी क्वालिटीज आती है जब हम इसके ऊपर मेडिटेट करते हैं।
उसको अपने बॉडी के अंदर से एक्सप्लोर करते हैं और उसको एक्सप्लोर करने के बाद अपने कॉन्शियसनेस के साथ उसके साथ मर्ज हो जाते हैं। तो अद्वितीय क्वालिटी डेवलप हो जाती है हमारे अंदर, जो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटीज होता है ना। इसी के साथ हम आपसे मिलना चाहेंगे। शुभ रात्रि। जय हो, जय हो। जय सर। नाम जय हो सर, जय हो, जय हो। सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर प्रणाम सर।